मुझसे शादी करोगे? क्या? मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगी। नहीं करूंगा। मारो गोली। मैं तुम्हें नहीं, खुद को गोली मार दूंगी। एक मिनट मैडम, ये क्या बचपना है? ये शादी कहाँ से बीच में आ गई हमारी? अभी तो टकराए हम, और मैं मामूली सा कूली हूँ, और आप खुद को देखिए किसी हुस्न परी से कम नहीं है आप। ये हमारा कोई मेल नहीं है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। मैडम प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। 1, मैडम गोली चल जाएगी प्लीज। नहीं 2, नहीं 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 प्लीज मैडम जान चली जाएगी आपकी मैडम। 3। झलक मुसाफिर मोहली। अरे जल्दी चलो मैडम। सॉरी ब्रदर, रियली रियली सॉरी। बस साले अंग्रेज की औलाद, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा है? अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तेरे को? ये पैसे रख ले, लेकिन प्लीज मुझे अपनी कूली की यूनिफॉर्म दे दे। पूरे 50,000 हैं। मैडम तुम निकलो। बदतमीज। मैडम आप पागल हो गई हैं क्या? इसको अंदर रखिए प्लीज। हिलना मत। नहीं, मैं इनके साथ भाग रही थी। ये मेरे होने वाले पति है। क्या लड़की है यार, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। देखे तो जरा ये मामला क्या है। हाँ, मैं हूं इनका होने वाला पति, हस्बैंड उर्फ स्वामी। और किसी भाषा में भी समझ लें। हरामी या स्वामी, तेरी पूजा तो अब घर पे होगी। मैडम की शादी सिर्फ बॉस की मर्जी से होगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। चलना तो तुम्हें पड़ेगा बेबी। तानिश, तुम्हें क्या लगा आसानी से बच के भाग जाओगी? तानिश से बच के कोई नहीं भाग सकता। और चलो ये अपने नखरे बंद करो, चलो मेरे साथ। नहीं। बहुत हीरो बन रहा है। हाथ छोड़ लड़की का। लड़की ने बोला ना, मतलब ना। तो अब 2 टके का कुली मेरे को बताएगा कि हाँ और ना क्या होता है। तेरी तो। और ये है कौन जो आरोही के लिए इतना मरा जा रहा है? बॉस, यही है वो सड़क छाप आदमी जिसके साथ आरोही मैडम भाग रही थी। सीरियसली आरोही, इसे ऊपर से नीचे तक तो देखो, पूरा गरीबी में डूबा हुआ कुली। ये तुम्हारी पसंद है?
देखो। तो तुम इस पथरी वाले के लिए शादी छोड़ के भागी हो? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम जानती नहीं हो पापा को, जब उन्हें तुम्हारे इस कचरे के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? इस यूजलेस के हाथ भी नहीं बचेंगे लोगों का बोझ उठाने के लिए। तुम्हारी सोच घटिया ही रहेगी, लेकिन एक बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे, और मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ इससे। अरे बॉस का फोन है। यस बॉस। हाँ ये वही आदमी है, हम आते हैं। बॉस का फोन था, उन्होंने कहा है इन दोनों को लेकर आओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को तू भगा के ले जा रहा है ना, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट मिस्टर यशवंत की बेटी है। अब तो तू गया बेटा। और तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं ना आरोही। आज पापा सारे काट देंगे। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं आने वाला। तेरी परमिशन नहीं मांगी मैंने, और औकात में है, वरना यहीं कुत्ते की तरह मारूंगा। आरोही को ले चलो और इस कचरे को यहीं फेंक दो। चलो यहाँ से। नहीं मैंने कहा चलो यहाँ से। नहीं, दानिश कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, डायमंड की दुनिया का नया चेहरा ही है। मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। किससे? मुझसे। नमस्ते ससुर जी। पापा आप कुछ नहीं करेंगे। ये 2 टके का आदमी इस घर का दामाद तो क्या, वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं है। मैं भी देखूं मेरी बेटी को भगाने वाले में कितनी हिम्मत है। नहीं पापा प्लीज, इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है, प्लीज पापा। गलती तो इसकी है, बहुत शौक है ना इसको अमीर घर की लड़कियां फंसाने का। सारे शौक पूरे करता हूँ इसको मैं आज। आरोही, हम कब से तुम्हारी शादी के लिए इंतजार कर रहे थे और तुम स्टेशन से इस कचरे को उठा लाई। ये क्या काम करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दानिश से कई गुना अच्छा है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। दानिश जैसा सेल्फिश और घटिया इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे इसको देख के तो ये लगता है कि हम किसी 5 स्टार मैंशन में नहीं बल्कि स्टेशन में खड़े। सर देखो इसे, बदबू आ रही है इसे। जी, दिस इज योर चॉइस आरोही। रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैं आपकी तरह गोल्ड डिगर नहीं हूँ जिसने पैसों के लिए शादी कर ली। बदतमीज, कोई इस तरह से बात करता अपनी माँ से? हमने तुम्हारे लिए दानिश को चुना है क्योंकि दानिश कोहिनूर डायमंड्स का मालिक मिस्टर हर्ष के साथ काम करता है, और दानिश की वजह से डायमंड की दुनिया में सबसे बड़े डायमंड ग्रुप ब्लू डायमंड्स के साथ दानिश हमारी डील करने जा रहा है। इसीलिए तुम दानिश से ही शादी करोगी। दानिश क्या डील करा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूँ और आर्यन के साथ ही शादी करूंगी। अंकल प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ बोल दीजिए। अच्छा, एक मामूली कूली, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? अरे तुम जैसे लोग दूसरों के झूठों पे पलते हो। इस मैंशन के गेट पे खड़े होकर वॉचमैन बनने की औकात भी नहीं है तेरी। अरे इस मैंशन में तेरे जैसे लोगों को बुलाया जाता कचरा उठाने के लिए। तू जानता है मैं कौन हूं? डायमंड की दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मर्चेंट यशवंत। इतने बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, खुद कोहिनूर ग्रुप के एमडी और दानिश के पार्टनर मिस्टर हर्ष, और लंदन की सबसे बड़ी कंपनी ब्लू डायमंड की सीईओ मिस ईशा तलवार भी आने वाली है। इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से साफ कर, नहीं तो इसे हम दुनिया से साफ कर देंगे। आंटी ठीक कह रही है आरोही। देखो,
जो कुछ भी हुआ हम भूल जाएंगे। अभी भी वक्त है, मंडप पे बैठ जाओ। और ये 2 कौड़ी का कुली तुम्हारे लायक नहीं है। हेलो मिस्टर रेयर डायमंड, अगर तुम इसके लायक होते तो तुम्हें छोड़ के भागती क्या? यू ब्लडी कुली, मुझे तो इसके साथ खड़े रहने में भी घिन आ रही है। आई डोंट नो कि ये आरूही इसके साथ कैसे रहती है। चलिए आप सब लोग निकलिए यहां से प्लीज। और आरोही तुम अपने इस कचरे के डब्बे को लेकर यहां से बाहर निकलो। लिली कम यहाँ। आओ स्वीटहार्ट, यहाँ बैठो। कैसे हो तुम? आर्यन, ये मेरी सबसे प्यारी भांजी है लिली, मेरी बड़ी दीदी दीपा की बेटी। और लिली, ये है मेरे पति, तुम्हारे मासा आर्यन। हेलो मासा। हेलो बच्चा, आप तो बहुत प्यारे हो। देखो ना, मेरी मनी गन खाली हो गई है, तो क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो एज अ गिफ्ट? अरे बेटे, तुम गलत अंकल से पैसे मांग रही हो। कूली से ना पैसे नहीं मांगते, वो बेचारे तो खुद पैसे मांगते फिरते हैं। अंकल से कहो जाकर अपना सामान उठा ले जो गाड़ी में पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, इस टीचर लूखे कुली के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम्हें दे सके। पैसे सही कहा दीपा ने, जाके गाड़ी से सामान लेकर आओ, पैसे दे देंगे। पापा, कुली का क्या मतलब है? जिनके पास अपने पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते ना, वो स्टेशन पर दूसरों का सामान उठाकर पैसे कमाते हैं। अगर इनको कोई टिप दे दे तो इनका दिन बन जाता है। अरे इसकी नजर तो करोड़ों पर है, हम सबके पैसों पर। इसीलिए तो इसने तुम्हारी रूही आंटी से शादी की है। बेचारी रूही, जब ये इनके सारे पैसे लेके भाग जाएगा ना, तब इसकी आंखें खुलेंगी। पर हमारी आंखें खुली है यू भिखारी। आरोही चाहे ना समझे, लेकिन हमें पता है कि तुमने आरोही से किस मंशे से शादी की है। ब्लडी गोल्ड डिगर। दीपा, सॉरी आर्यन मासा, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। लिली, तुम्हारे पापा मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ना तुम आर्यन मासा से पैसों की जगह उनके साथ कहीं घूमने जाओ। आर्यन मासा तुम्हें अच्छी जगह घूमने ले जाएंगे। वो तो हम जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मनी गन भरने में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। ओके, 1 मिनट। इस वक्त मेरे पास कैश नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए ये चेक बना देता हूँ। ये लो। अरे आर्यन, बैंक थोड़ी इतने कम अमाउंट के चेक्स को इनकैश करते हैं। तुम भी ना छोटी बच्ची को ऐवे ही बहला रहे हो। $5 लाख? बेचारे को स्टेशन पर किसी का चेक मिल गया होगा, तू उठा कर ले आया। आर्यन, मैं नहीं जानता तुम किस कचरे से आए हो, पर इस सभ्य समाज में फ्रॉड चेक रखना एक जुर्म है, जिसकी सजा भी मिल सकती है। तुम मेरी लिली को फंसाना चाहते हो? इसे क्या फर्क पड़ता है? इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है। वो यहाँ भी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और वहाँ जेल में भी मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेगा। ये चेक लिखकर हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ये ब्लडी गोल्ड डिगर। लिली, ये चेक बेकार है, ठीक है? इसे फाड़ कर फेंक देना ही ना ठीक रहेगा। लिली, इस चेक को इनकैश करवा दो। जाओ। हेलो एवरीवन। पापा, वो चेक रियल था। पापा, वो चेक रियल था। ये क्या बकवास है लिली? सच बताओ, इतना सारा कैश
तुमने कहाँ से लाया? मुझे आर्यन मास्टर ने ये सारा कैश दिया। उनका चेक मैं बैंक लेके गई थी तो उन्होंने मुझे सारा कैश दे दिया। थैंक यू आर्यन मास्टर। You're welcome, बेटा। लिली, तुम अपने रूम में जाओ। ये चेक असली था? That's strange. आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।